हेलो +1 क्लास। फर्स्ट लेसन का ये लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और बहुत आसान क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा का वो क्षेत्र बहुत विशाल, एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है, वो आपको मैं बाद में कराऊंगा। इसमें तरह तरह की गतिविधियाँ या क्रियाएँ शामिल होती हैं। इनमें से कुछ का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1 है शोधक क्रियाएँ। इन क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक अंगों की कमजोरियों में सुधार किया जा सकता है। प्राय ये कमजोरियाँ मांसपेशियों के अवगुणों के कारण होती है। ये कमजोरियाँ वही होती है बेटा, जैसे मैं आपको प्रेयर में बताता था कि आपको ज़्यादा झुक कर के नहीं चलना है, या ऐसे खड़े होना का, खड़े होने का ढंग। आप जो ये पीछे के मोढे बोलते हैं इनको बेटा, वो पीछे को निकाल करके खड़े होते थे। मैं आपको ठीक रखने का कोशिश करता था। ये क्या था? शोधक क्रियाएँ। सेकेंड है बेटा आपका खेल कूद और तैरना। इन क्रियाओं में एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैरना, किश्ती चलाना आदि शामिल है। ठीक है बेटा, कोई भी है, एक हमें गेम में एक्सपर्ट हो, किसी भी एक गेम में एक्सपर्ट हो, वो चाहे कोई भी हो। थर्ड है बेटा आपका स्वयं रक्षक क्रियाएँ। इनमें दंड निकालना, मुक्केबाजी, लाठी चलाना, गतका आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? दंड निकालना, दंड उठक बैठक करना, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, लाठी चलाना, गतका क्या होता है? एक सरदारों का एक वो रस्सी के अंदर काफ़ी सारी गोलियां होती है, वो उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं, वो उसको गतका बोला जाता है। नंबर 4 है बेटा मौलिक क्रियाएँ। इस शख्सियत में शरीर का संतुलन ठीक रखने के लिए चलना फिरना, भागना, चढ़ना और उतरना आदि क्रियाएं शामिल होता है। मतलब ठीक ढंग से आपको चुस्ती फुर्ती इसमें इसके अंदर आता है। नंबर 5 है बेटा लयबद्ध क्रियाएँ। नाचना और गाना मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव से मनुष्य अपनी खुशी और पीड़ा को प्रकट करता है। शारीरिक शिक्षा में लोक नाच और ताल भरी क्रियाओं का विशेष है, जैसे टिप्पणी, डंबल, लोक नृत्य, लेजियम, उछलना, जिम्नास्टिक जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। ये क्रियाएं शारीरिक तंदुरुस्ती और मांसपेशियों में तालमेल के अतिरिक्त मनोरंजन का साधन भी है। मैं बेटा ड्रम के साथ आपकी पीटी करवाता था, वो लयबद्ध क्रियाएँ थी। और भी बहुत से होते हैं। जिम्नास्टिक होता है बेटा, म्यूजिक के साथ चलते हैं, जिम्नास्टिक होती है, या साइकिलिंग होती है। मतलब ज़्यादातर ये जो क्रियाएँ होती है विदेशों में होती है, जापान वगैरह ऐसी जैसे कंट्री में। लेकिन जो अपने पीटी है जाती है, डंबल होते ही चलाते हैं, वो क्या बोलते हैं? उसको लयबद्ध क्रियाएँ कहते हैं। मतलब शारीरिक और मानसिक पीटी एक साथ। 6 है बेटा आपका मौलिक क्रियाएँ। योग भारत की देन है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने योग द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि सारा संसार इन योगिक क्रियाओं में लाभों से प्रेरित है। योगिक क्रियाएं केवल खेलों और बीमारी के कारण ही लाभदायक नहीं है, बल्कि इन क्रियाओं के द्वारा शरीर को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। बेटा जो योग थी भारत की देन है, स्टार्टिंग शुरू से ही। और ज़्यादातर हम जितनी भी बीमारियों का इलाज थे वो योग से होता था। योग हर चीज़ का इलाज है, जैसे सुंदरता का, दिमाग बढ़ाने का, और भी बहुत जो भी होता है, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं उसका इलाज योग है। नंबर 7 है बेटा मनोरंजन। मनोरंजन शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का विशेष स्थान है। विकसित देशों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को मनोरंजन की शिक्षा अवश्य दी जाती है। इसमें नाच, नाटक, पहाड़ों पर कैंप लगाना, लंबी सैर, मछली पकड़ना, बागवानी, कुदरत के बारे में जानकारी देना, इन क्रियाओं में व्यक्ति का विकास आसानी से होता है। मनोरंजन भी बेटा, म्यूज़िक भी एक जीवन का हिस्सा है, आपको पता है। और जब हम एक सब काम करके मतलब एक डिप्रेशन में होते हैं या कोई भी होता है, तो अगर हम अच्छा मनोरंजन जो हमारे शरीर को करने के बाद शरीर को एक मजबूती देता है, दिमाग को एक रेस्ट देता है, वो मनोरंजन कहलाता है। एक इंजॉय देता है, एक म्यूज़िक जो हमारे शरीर को मतलब दिमाग को एक फ्रेशनेस देता है। नंबर 8 है बेटा खोज। आधुनिक युग में योग मशीनों से मनुष्य के शरीर को कमज़ोर और सुस्त बना दिया है। शारीरिक शिक्षा में अब खोज की पहले से ज़्यादा आवश्यकता है। खोजों से शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रबंध के लिए शारीरिक और रचना, शारीरिक बनावट, मांसपेशियों की हरकतों, खेल, चिकित्सा, प्रशिक्षण विधि, स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान प्रभावों के बारे में जानकारी निकलती है। दुनिया के जिस देश में शारीरिक शिक्षा के विषय में खोजों में दिलचस्पी दिखाई है, उन देशों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देशों का नाम ऊंचा किया। खोज शारीरिक शिक्षा के विकास में आए भ्रमों को दूर करती, शारीरिक शिक्षा कमजोरियों को दूर करने के तरीके बताती है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है और बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। आपका क्वेश्चन क्या था? शारीरिक शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, अब आपका जब भी स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू।